अकोला और खामगांव के बीच राष्ट्रीय महामार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक लग्जरी बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार बस का टायर फटने से बस अनियंत्रित होकर दूसरी ओर आ रही ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में बस में सवार 15 यात्री जख्मी हुए हैं। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर शुक्रवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ। इंदौर से अकोला की तरफ आ रही लग्जरी बस का कोलोरी फाटा के नजदीक अचानक से टायर फट गया, जिससे तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर के पार जाकर विपरीत दिशा से आ रही ट्रक से जा टकराई। इस भीषण हादसे में बस में सवार 15 यात्री जख्मी हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही खामगांव पुलिस मदद के लिए पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बस से जख्मियों को बाहर निकालने के बाद एम्बुलेंस से बालापुर के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए अकोला रेफर कर दिया गया। बुल्ढाना जिले के राशन वितरण करने वाले खामगांव के सबसे बड़े गोदाम पर 3 दिन तक छापामार कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गोदाम पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे के नाम पर है। भाजपा विधायक आकाश फुंडकर ने इस गोदाम से करोड़ों रुपए का अनाज गायब होने का आरोप लगाया है। बुल्ढाना जिले में राशन खाद्यान्न वितरित करने वाले खामगांव के बाहर FCI के सबसे बड़े गोदाम पर अधिकारियों ने 3 दिन तक छापेमारी की। गोदाम का मालिकाना हक पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे का है। उन्होंने इसे FCI को लीज पर दिया है। गरीबों को मिलने वाले राशन के अनाज में करोड़ों रुपयों का घोटाला साबित होने के बाद इस गोदाम को सील करने के आदेश जारी किए गए हैं। 2021 रोजी FCIचे 3 अधिकारी इथे नैमित्तिक तपासणी करता आले होते। जी रुटीन तपासणी आहे त्याकरता आले असता 1 ते 6 तारखेला त्यांनी तपासणी केली आणि त्या तपासणीत त्यांना जे काही आढळलं त्रुट्या या गोडाऊनबद्दल, त्यामुळे त्यांनी आज अशी ऑर्डर दिली आम्हाला की गोडाऊन सील करावं, तात्काळ सील करण्यात यावे। तर त्या ऑर्डरनुसार आम्ही आज गोडाऊन हे तात्काळ सील केलेले आहे। टोटल गोडाऊन नंबर ऑफ गोडाऊन 21 आहेत, ज्याची कॅपॅसिटी 35,000 मेट्रिक टन। पिछले 3 दिनों से बड़ी संख्या में अधिकारी इस गोदाम में अनाज का परीक्षण कर रहे थे। आरोप ये भी है कि नेताओं और पत्रकारों को इस बात का पता चलते ही अधिकारियों ने तुरंत गोदाम को सील करने के आदेश दिए। जब स्थानीय विधायक एडवोकेट आकाश फुंडकर ने गोदाम को खोलने की अनुमति मांगी तो अधिकारियों ने गोदाम खोलने से इनकार कर दिया। 36,000 मीट्रिक टन वाले अनाज भंडार से करोड़ों रुपयों का अनाज गायब होने का आरोप लगाते हुए विधायक आकाश फुंडकर ने कहा कि इस मामले को दबाने के लिए उच्च स्तर पर कोशिश की जा रही है। शेगांव शहर के सभी फीडरों पर मीटरों से छेड़छाड़ व गलत आंकड़े डालकर बिजली चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। इसके लिए शेगांव विद्युत वितरण कंपनी की एक टीम ने व्यापारियों, औद्योगिक व घरेलू ग्राहकों पर छापेमारी कर पिछले 1 माह में बिजली चोरी करने वाले 35 ग्राहकों को पकड़ा है। इनके पास से 7 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। शेगांव अनुमंडल के तहत बिजली चोरी करने वाले औद्योगिक, वाणिज्यिक व घरेलू उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए दस्ते का गठन किया गया है और ये दस्ता अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय है। मीटर में छेड़छाड़ कर गलत आंकड़े डालना, रिमोट से मीटर कंट्रोल करना और इलेक्ट्रिक पोल से आने वाली लाइन को बाईपास करने वालों पर गाज जा सकती है। पिछले 1 महीने में 35 ग्राहक बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। उनसे जुर्माने के रूप में 7 लाख रुपए की वसूली की गई है। शेगांव के सहायक अभियंता अजय सिंह मोहता ने कहा कि बिजली चोरी की सूचना बिजली वितरण कंपनी के संबंधित कार्यालय को दे, जिसके आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्युत वसुली मोहीम सुरू केली आहे, त्यासोबतच विद्युत चोरी शोध मोहीम सुद्धा सुरू केलेली आहे। मागच्या 2 महिन्यामध्ये आपण जवळपास 35 चोऱ्या पकडल्या आहेत आपल्या शेगांव उपविभागाने आणि त्याचा जी रक्कम आहे ती जवळपास 7 लाखाच्या जवळपास आहे आणि ती वसूलसुद्धा केलेली आहे। तर माझं सगळ्या ग्राहकांना आव्हान आहे की आपण आपले वीज बिल भरून महावितरणला सहकार्य करावे। वीज चोरी शोध मोहीम सुरू आहे। जो दंड भरणार नाही त्यांच्यावर FIR दर्ज होतील आणि ज्यांचे कन्झम्पशन कमी आहे, त्यांचा वापर ज्यांचा कमी आहे, त्यांची पण रिपोर्ट आम्ही घेत आहे आणि त्यांच्या वापराप्रमाणे त्यांना बिल देण्यात येतील। अकोला जिला परिषद उपचुनाव में हुए विवाद के बाद कांशिवनी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता के घर पर हुए हमले की घटना सामने आई है। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई है।
हाल ही में हुए जिला परिषद उपचुनाव में एनसीपी की सरोजी श्रीकृष्ण इंगले ने वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी को हरा दिया। इस बात से नाराज कुछ लोगों ने इंगले के घर पर हमला कर उन्हें धमकाया। इस संबंध में महिला कार्यकर्ताओं और राकपा पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निवेदन दिया। निवेदन में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने मिलकर हमला किया है। हमले के मामले में पुलिस कार्रवाई की मांग की गई है। मी राष्ट्रवादी महासचिव आहे, त्यामुळे मी तिथे काम करत होते। सामाजिक न्यायाची महासचिव आहे। तिथे मी काम करत असताना मला चंदा वाहुरवाग आणि मोहन शिवराम वाहुरवाग, संदीप शिवराम वाहुरवाग, त्यानंतर राजू वाहुरवाग, धम्मा वाहुरवाग आणि विजयरत्न वाहुरवाग या लोकांनी मला खूप त्रास दिला व रात्री काल 4 वाजता तू वंचितला मतं का केले नाही म्हणून मला व माझ्या मुलीला त्यांनी खूप मारहाण करून माझ्या घरावर हल्ला केला आणि मला तुला आम्ही जातीच्या बाहेर टाकत आहोत, तुला आम्ही जातीत ठेवणार नाही, तुझ्या मुलीचे लग्न पाटलांच्या सोबत कर आणि तुझ्या घरात पाटील बोलव, तू पाटलाची बाई राहिली आहे, तू बुद्धाची बाई नाही आहेस आणि तुझ्या मुलीला पाटीलच नवरा करून दे असे घाणघाण शिवीगाळ केली व माझ्या जावयांना त्यांनी मारहाण केली। मिशन कवच कुंडल के तहत कोविड की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए दिवाली के पहले अधिक से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन के लिए सभी प्रयास करें। इसके लिए उपविभागीय अधिकारी के गांव के ग्राम सेवक, तलाठी, आशा, आंगनवाड़ी सेविका इन सब से समन्वय बनाकर रखने के निर्देश अकोला के जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने दिया है। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए जिले में वैक्सीनेशन के आंकड़े बढ़ाना जरूरी है। मिशन कवच कुंडल के अंतर्गत जिले में वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त डोज उपलब्ध हो रही हैं। तहसील स्तर पर वैक्सीनेशन का नियोजन कर उप विभागीय अधिकारी व तहसीलदार जायजा ले, ऐसा निर्देश जिलाधिकारी अरोरा ने दिया है। जिले में रोजाना एक वैक्सीनेशन सेंटर पर 150 लोगों को टीका देकर ये अभियान सफल किया जा रहा है। अभी की स्थिति में जिला आरोग्य अधिकारी योजना अंतर्गत अकोला तहसील में 32, अकोट 15, बालापुर 16, बार्शी टाकली 17, तेल्हारा 10, मूर्तिजापुर 15, पातुर 12 ऐसे 117 लसीकरण केंद्र है। वहीं सरकारी अस्पताल अंतर्गत ग्रामीण अस्पताल अकोट 4, बालापुर 5, बार्शी टाकली 2, तेल्हारा 2, चतारी 1, उप जिला अस्पताल मूर्तिजापुर 1, उपकेंद्र नंदीपेठ 3, गोल बाजार 2, IMA हॉल 1, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन के 24 सेशन आयोजित किए गए हैं। शेगांव में एक शराबी ने बस स्टैंड पर जमकर हंगामा किया। शराबी ने बस स्टैंड पर पूछताछ कक्ष में तोड़फोड़ भी किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शेगांव शहर के बस स्टैंड पर शराब के नशे में हंगामा मचाने वाले शख्स का नाम विजय वेंकट रेड्डी है। वो शाम के वक्त नशे के हालत में अचानक से पहुंचा और बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों से गाली गलौज करते हुए तमाशा करने लगा। इतना ही नहीं बल्कि बाद में उसने बस स्टैंड पर पूछताछ कक्ष में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई और फिर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। खेत में मवेशी चराने गए एक व्यक्ति को पानी की मोटर चालू करने के दौरान जोरदार करंट लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना अकोला के माटर गांव में दोपहर 12 बजे डोलार खेड़ परिसर में सामने आई है। माटर गांव में 42 वर्षीय सोपान महादेव सबकाल रोज की तरह शुक्रवार को मवेशियों को चराने के लिए खेत में गए हुए थे। दोपहर के दौरान मवेशियों को पानी पिलाने के लिए स्टार्टर शुरू करते वक्त उन्हें बिजली का शॉक लगा, जिससे उनकी उसी जगह पर मृत्यु हो गई। ये बात नागरिकों को पता चलते ही उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी जलम पुलिस को दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए खामगांव स्थित उप जिला अस्पताल में रवाना कर दिया गया। चंद्रपुर में मुख्याध्यापक पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में अकोला जिला और विदर्भ शिक्षक संगठन की ओर से निषेध किया गया। साथ ही जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर हमलावरों पर तुरंत कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। अकोला में जिलाधिकारी कार्यालय पर दोपहर 1:30 बजे के दरमियान घटना के आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग विदर्भ शिक्षक संगठन और मुख्याध्यापक संगठन की ओर से महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रणजीत पाटिल, अमरावती विभागीय शिक्षक विधायक एडवोकेट किरण सरनाइक, विदर्भ मुख्यालय संघ अध्यक्ष शत्रुघ्न बिडकर की उपस्थिति में दोषियों पर कार्रवाई का निवेदन जिलाधिकारी की ओर से दिया गया। इस दौरान अकोला, यवतमाल, अमरावती, बुल्ढाना और वाशिम जिले के मुख्याध्यापक और संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। मधील पन्नाभाई माध्यमिक शाळा, दमापूर मौदा
या ठिकाणमधील मुख्याध्यापक हनुमंत चुक्कलवार या मुख्याध्यापकावर तेथील संस्थापक यांनी जो प्राणघातक हल्ला केलेला आहे, या निषेधार्थ त्या मुख्याध्यापकांचे संस्थापक यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। या संदर्भामध्ये आज जिल्हाधिकारी कार्यालय अकोला येथे आम्ही हे निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। आपण जवळजवळ 200 मुख्याध्यापक, त्याचबरोबर विधान परिषद पदवीधर आमदार रणजित पाटील साहेब, शिक्षक आमदार डॉक्टर ॲडव्होकेट सरनाईक साहेब, किरण सरनाईक साहेब, हे सुद्धा या ठिकाणी निवेदन देण्यासाठी आम्ही सर्व आलेलो आहोत। विदर्भातील सर्व संघटनांचे पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। या संस्थापकावर त्वरित कार्यवाही झाली पाहिजे, हा आमचा मुख्य उद्देश। अकोला जिले से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर जगह जगह गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। महामार्ग पर गड्ढों को भरने के लिए NHAI से कदम उठाने की मांग की जा रही है। अकोला जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गड्ढे पड़ने से यहां आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं, जिससे वाहन चालक अपनी जान जोखिम में डालकर वाहन चला रहे हैं। ये महामार्ग अकोला, नागपुर, पुणे, अमरावती, खामगांव और बालापुर मार्गों से होकर गुजरता है। इस मार्ग पर अनगिनत वाहन गुजरते हैं, लेकिन गड्ढों की वजह से काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर थोड़ा भी ध्यान हटा तो हादसे की ही संभावना रहती है। वैसे कुछ दिन पहले ही गड्ढों को भरा गया था, लेकिन संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे गड्ढों को भरने का काम रोक दिया गया है। इससे वाहन चालकों की नाराजगी और बढ़ गई है। भविष्य में कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के बरेली में लोगों पर हुए लाठीचार्ज का निषेध करते हुए अकोला में MIM शाखा ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। बरेली में उत्तर प्रदेश द्वारा नागरिकों पर किए गए लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हुए हैं। लाठीचार्ज का देश भर में निषेध किया जा रहा है। अकोला में MIM शाखा ने लाठीचार्ज का निषेध करते हुए कार्रवाई की मांग की है। MIM के आसिफ अहमद खान, तनवीर अहमद खान और कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपकर इस मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की है। आज ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकोला की तरफ से कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया है कि जो आला हज़रत के उर्स के मौके के ऊपर पुलिस ने यूपी के अंदर आला हज़रत के उर्स के मौके के ऊपर ज़ायरीन के ऊपर लाठीचार्ज की है, जो परमिशन लेके उनको उर्स का दिया गया था उर्स करने के लिए, लेकिन पुलिस ने उस पब्लिक के ऊपर लाठीचार्ज की है। हमने राष्ट्रपति साहब को कलेक्टर साहब के ज़रिए से निवेदन दिया है कि जो लोगों ने लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।